पंचम भाव पेट का होता है, स्टमक है आपका। तो राहु बैठकर क्या होता है ना, तूफान है वहां पर, पेट में तूफान ले आता है। पेट संबंधित बड़ी परेशानी इन व्यक्तियों को रहती है, कॉन्स्टिपेशन रिलेटेड इश्यूज भी आते हैं। और ये कहीं ना कहीं ना अभक्ष्य पदार्थों का सेवन ये भी करते हैं, क्योंकि ये खाते वक्त सोचते नहीं है कि कितना खाना है, और खाते ही चले जाते हैं, खाते ही चले जाते हैं। पूरे घर का जितना भी बचा हुआ सब कुछ होगा ना, अगर जैसे होता है ना एक टाइम में बनता है, या कहीं गए कहीं से कुछ आया, सब कुछ अपने पेट में संभाल लेने की जो प्रवृत्ति, ये पंचम राहु वाला व्यक्ति करता है। अच्छी चीजें खानी नहीं नहीं, ये तो फास्ट फूड वगैरह, क्योंकि राहु है तो वहां पर क्या है, कुछ फास्ट फूड वगैरह खाना है, तरह तरह के व्यंजन खाने हैं। इस तरीके जो चीजें कहीं ना कहीं हमें नुकसान दे रही है, कोल्ड ड्रिंक पीनी है, कोल्ड ड्रिंक पीनी है, इस तरीके की चीजें करेंगे। नशीले पदार्थों का सेवन भी कर सकते हैं, डिपेंड करता है चार्ट पर और भी चीजों पर, लेकिन ये सब चीजें कर सकते हैं। ठंडी चीजें खाते हैं, तो ये सब करने से क्या होगा, पेट संबंधित परेशानी बनती है। और अगर कुंडली में कन्या राशि और जुपिटर ये भी अगर खराब हो जाए, तो फिर लीवर का मेजर मेजर इश्यूज वहां पर आएगा। इवन फिफ्थ हाउस राहु वाले का ना पेट आपको बहुत बड़ा, मतलब मतलब बड़ा वगैरह दिख सकता है पेट, तो वो भी दिखेगा, क्योंकि पेट में हवा भरी होती है, पेट में हवा भरी होती है, वो चीजें आएंगी। ठीक है। तो अब लेकिन फीमेल के केस में भी या बाकी मेल के भी केस में, फिफ्थ हाउस राहु के केस में ऑपरेशन, पेट की सर्जरी, अगर मंगल का इम्पैक्ट आ जाए तो सर्जरी जरूर दे देगा ये आपको। इवन अगर फिफ्थ हाउस में राहु भी रहता है, तो होता क्या है कि जो संतान भी होती है ना, सी सेक्शन ऑपरेशन, सिजेरियन ऑपरेशन के द्वारा बच्चा होता है, तो वो सारी संभावनाएं भी बनती है, या उस व्यक्ति को उसको पेट संबंधी परेशानी, ओवरी से रिलेटेड दिक्कत, या फिर मतलब ये दिक्कतें वहां पर बनती है। ल्यूट्रेक्स वगैरह की दिक्कत बनती है। मंगल का प्रभाव आने पर मिसकैरेज भी हो जाता है, क्योंकि राहु पंचम भाव में संतान का सुख बाधित करता है। तो अगर मंगल एक आधा मेलेफिक इम्पैक्ट और बढ़ गया, तो वहां पर बहुत सीरियस चीजें हो जाती हैं, और कारक भी देखना होता है, जैसे कि हम हमेशा बताते हैं। ठीक है। तो मंगल की दृष्टि पड़ गई, राहु पंचम में है, तो सीधे मतलब वहां पर मिसकैरेज होने की प्रबल संभावना है, ये सब बढ़ेंगी। अब जब पेट में, जैसे हमने बताया ना कि पेट में गैस बनती है, हवा भर जाती है, गैस बनने से क्या होता है ना, वो सर में भी टकराती है। सर दर्द की शिकायत तो माइग्रेन में मिलेगा, पेट खराब है, कब्ज भी है, वो सारी चीजें। तो सर दर्द, माइग्रेन, ये सब चीजें, या पंचम के राहु वाले के केस में आप देखोगे उनको, उनकी मानसिक स्थिति भी खराब हो सकती है। ठीक है, डिप्रेशन वगैरह ये सारी चीजें भी आ सकती हैं, और फिट पड़ते हैं, दौरे पड़ते हैं। ये भी हमने देखा पंचम के राहु के केस में। अब उस केस में ना केवल पंचम राहु देखकर नहीं बोल सकते, वहां पर हमें देखना होगा कि अगर पंचम राहु है, और उसके केस में आपको ये देखना होगा बुध कैसा है, चंद्रमा कैसा है, और लगन लग्नेश और सूर्य कैसा है। तो वो जब सारी चीजें आप एनालाइज कर लोगे, तब वहां पर आपको ऐसे केस बहुत मिल जाएंगे कि जिसमें इस तरीके की दिक्कतें भी आती है। क्योंकि ये राहु के केस में ना, यहाँ पर दिमाग में जो भूत सवार रहता है, राहु के मतलब राहु फिफ्थ हाउस वाले के दिमाग में भूत सवार रहता है। तो यहाँ भूत दो तरीके के होते हैं, एक तो एक्चुअल जो भूत होते हैं, भूत का मतलब कुछ ना कुछ ऐसी नेगेटिविटी। ठीक है। तो वो नकारात्मकता चलती है, और साथ ही कुछ ना कुछ उधेड़बुन जीवन में चली रहती है, जिसके कारण भी ये कहीं ना कहीं शांत नहीं बैठते। तो वो चीजें वहां पर आती हैं। तो कहीं ना कहीं अभक्षय और गलत पदार्थों का जो खान पान है, उनसे बचना चाहिए, इस बात का हमेशा ध्यान रखना चाहिए। ऐसे व्यक्ति का पेट नहीं भरता। और या ये कह लीजिए कि वहां पर इतना अप्स एंड डाउन है, कि या तो ये व्यक्ति क्या करेगा, ये क्या कहीं ना कहीं अपने खाने को लेकर, फूड को लेकर ठीक नहीं है हिसाब किताब। क्या सही नहीं है हिसाब किताब, कि या तो मान लो राहु फिफ्थ में, तो अगर मान लो इन्होंने साधना कर ली और व्रत कर लिया, तो व्रत भी बड़े लेवल का कर लेंगे, पता लगा कि पूरा एक महीने तक कभी कर ले, कि केवल पानी पानी पर, या एक सप्ताह तक का, 8 दिनों का, 7 दिनों का, इस तरीके का भी कर ले। लेकिन होता क्या, जब ये खाने बैठते ना, फिर वही पहले की तरह से खूब खूब खाना शुरू कर दिया। तो कहीं ना कहीं ये जो डिस्टरबेंस है, ये यहाँ पर दिक्कत करता है। तो अपनी इन चीजों को, इनको हमेशा ठीक रखना चाहिए, इस बात का ध्यान रखना चाहिए। और जो ये ज्यादा ठंडी चीजें होती है ना, जब इसका सेवन करता है, तो कहीं ना कहीं सूर्य की अग्नि, पहले ही वो राहु ने ग्रहण लगाया, और ठंडी चीजें खाकर वहां पर क्या है, सूर्य की अग्नि, जो पेट की अग्नि है, वो बुझती है, वहां दिक्कत आती है। ठंडा पानी वगैरह से बचना चाहिए। इवन खाना खाने से जो 1 घंटा, मतलब आधा घंटा पहले खासकर ध्यान रखें कि पानी नहीं पीना चाहिए, उसके आधा घंटे बाद खाना खाने के, इस बात का ध्यान रखें।